Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने 3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट्स की वीडियोस अभी तक बन चुकी है। अब ये 4th पार्ट है एंड आई थिंक 4th वाले पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने इससे पहले रीड किया था द कॉमन गुड व्यू, पॉलिटिक्स एज कॉमन गुड। सो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो था, पॉलिटिक्स को हमने एक कॉमन गुड का नाम दे दिया, यानी कि एक सामान्य वस्तु। ओके, तो इसको हम रीड करने वाले हैं। फर्स्ट इज ग्रीक नोशन। आपको मैंने बताया था ग्रीस इज अ कंट्री, तो ये वहीं का है ग्रीक नोशन, यानी कि ग्रीक का क्या पर्सपेक्टिव है कॉमन गुड को लेके। प्लेटो एक फिलोसफर हैं। प्लेटो व्यूड पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस थ्रू विच मैन डिबेट। अब प्लेटो पॉलिटिक्स को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान सोसाइटी में होने वाले मैटर्स, इश्यूज, डिसीजंस पे डिबेट कर सकता है। मैटर्स पे, इश्यूज पे, डिसीजंस पे इंसान जो है वो डिबेट करता है। ओके, एरिस्टोटल सॉ कॉमन गुड एज एन ऑब्जेक्टिव थिंग फॉर मैन फॉर इट एग्जिस्टेड इन नेचर। Aristotle is also one of the very famous philosopher and he is also known as the father of political science. Basically he propounded the political science. So आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, एरिस्टोटल हैं। ओके, सो एरिस्टोटल ने कॉमन गुड को एज ए ऑब्जेक्टिव थिंग माना इंसानों की एग्जिस्टेंस के लिए। ही सेड, उन्होंने बोला, द एंड ऑफ पॉलिस इज़ नॉट मेयर लाइफ, इट वॉज रैदर गुड लाइफ। मतलब जब पॉलिस का एंड हुआ तो वो कोई ख़राब चीज़ नहीं थी, वो अच्छे के लिए ही हुआ था। पोलिस केम इन टू एग्जिस्टेंट फॉर द सेक ऑफ बेयर। पोलिस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था बेयर की अच्छे के लिए, मीन्स ऑफ लाइफ, बट इट कंटिन्यूज इट्स एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इफ़ ऑल कम्युनिटीज एम एट सम गुड, द political community, which is the highest of all and which embraces the rest, aims in a higher degree and other at the highest good. इनने बोला कि अगर सारी कम्युनिटी का एम कोई सेम गुड हो, कोई कॉमन गुड हो, तो हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो अच्छे से चल पाएगी और सोसाइटी में सब लोग हैप्पी रह पाएंगे। द इंडिविजुअल्स फॉर द स्टेट, द टास्क ऑफ पॉलिटिक्स इज़ टू डिसाइड अ गुड। पॉलिटिक्स का जो टास्क है वो है कि अच्छा क्या है वो डिसाइड करना। प्लेटो कॉल्ड जस्टिस एज मैन हाईएस्ट गुड। प्लेटो मानते हैं कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, अब यहाँ पे ना गुड जो आप लोग पढ़ रहे हो, सामान, ये सामान नहीं है जो होता है, ये साबुन हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब नहीं है सामान। इसका मतलब है पॉलिटिक्स को देख रहा है। गुड का मतलब कि जो इंसान को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक जस्टिस चाहिए होता है, राइट्स चाहिए होते हैं, ये उस तरह के कुछ गुड की बात करी गई है। प्लेटो ने बोला कि जस्टिस जो है वो इंसान का सबसे हाईएस्ट गुड है, ठीक है। And the task of politics, he argued, in the dispensation of justice. He further said the common good is realized by each man sticking to his station in life. Interestingly, that means slaves should serve their master without complaining. So the essence of the common good according to Plato lay in, for instance, in that the good of the slave in serving the masters and the good of master lay in serving the polis. सो यहाँ पे प्लाटो ने यही बोला कि जो कॉमन गुड है वो हर मैन का अलग अलग है और उसी से वो जुड़ा हुआ रहता है। ओके, सो इसे आपको पता है फ्यूडल सिस्टम था, तो जो स्लेव होते थे, जो नौकर होते थे, वो अपने मास्टर्स को सर्व करते थे। सर्व मतलब कि उनके लिए काम करते थे। ओके, एक तरीके से वो उनके नौकरों की तरह उनके आगे पीछे दौड़ते रहते थे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्लेव्स हैं उनको अपने मास्टर्स को सर्व करना चाहिए विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि वो उनके स्लेव हैं और वो उनके मास्टर्स हैं। सोसाइटी में वो एक गुड से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये यही बताया हुआ है, कोई चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बस आपको एक व्यू समझाया हुआ है। फिर हम समझेंगे लिबरल व्यू क्या है। विद इन लिबरलिज्म द नोशन ऑफ कॉमन गुड चेंज फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर पॉजिटिव। The early liberals were fanatical in their belief that
all that was needed for achieving the common good was for each individual to pursue his own happiness. So अब लिबरलिज्म जो थे, लिबरलिज्म के भी ना बहुत सारे फेजेस थे. फेजेस अभी आपका इसमें पढ़ने का नहीं है, आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में होगा. लिबरलिज्म में अर्ली लिबरलिज्म था, मॉडर्न लिबरलिज्म था एंड लेट लिबरलिज्म भी था. सो अर्ली लिबरलिज्म ये मानते हैं कि जो इंसान है उनको अपना एक कॉमन गुड होता है और उस कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, मतलब उस गुड को अगर वो अचीव कर लेते हैं तो वो उनकी हैप्पीनेस का एक रास्ता बन जाता है. इन इज़ ऑन वे सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट इंटरफेयर विद द हैप्पीनेस ऑफ अदर. अब ध्यान से समझो, देखो अब आपके लिए कोई और चीज़ हैप्पीनेस मैटर करती है, मेरे लिए कोई और चीज़ हैप्पीनेस मैटर करती है. अब हो सके कि मेरे लिए जो हैप्पीनेस है, मेरा जो गुड है जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ, वो आपको नुकसान दे दे, और आपका जो गुड है आपके लिए तो वो हैप्पीनेस है, आपके लिए तो आपका अच्छा गुड है, बट हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो. तो अगर सब पीपल के, if every people have their common good, then there is no chance of clash in the society, because all have the same ideology and all have the same good to achieve in their life. So there will be no chance of clash and war, conflict in the society. So यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर सबके सेम गुड्स होंगे वो हैप्पीनेस भी गेन कर लेंगे और वो एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे. इन दिस ही नीड्स टू हैव द टोटल फ्रीडम टू डू एज ही प्लीजेस विद ओनली सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कोर्ट्स एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग ओनली टू सॉल्व डिस्प्यूट्स एंड फाइट्स. सो यहाँ पे ये लिखा है कि इन दिस ही नीड्स टू हैव, हाँ, कि इसमें इंसान को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब as he pleases with only social institutions like courts and constitution existing. हाँ, क्योंकि सोसाइटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट्स इसलिए ही तो हैं, डिस्प्यूट्स को, फाइट्स को सॉल्व करने के लिए. दे इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन टू एक्सप्लेन देयर थ्योरी. सो उन्होंने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था. इसमें इसका अभी आपका एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है. Later liberals took a positive and constructive view of the common good and suggested it was not enough for each individual to blindly seek his own selfish interest in a state of free competition. That way the common good would never be realized. देखो common good कभी ना हो ही नहीं सकता, हर किसी का अलग अलग होता है. T.H. Green, who is believed to have provided the ethical foundation to liberalism, argued that the individual is a social being and he comes to acquire his capacity by being a part of larger social whole. For a free, rational and moral life, one has to live in accordance with the common good, which may or may not be the individual's good. So इन्होंने भी ये बोला है कि एक ह्यूमन है, उसकी अपनी कैपेसिटीज़ हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है. सो एक फ्री और रैशनल मोरल लाइफ के लिए सबको एक साथ आना होगा और कॉमन गुड अपनाना पड़ेगा. ओके, कॉमन गुड कोई इंडिविजुअल गुड नहीं होता. इंडिविजुअल तो हो गया प्राइवेट गुड, जबकि अलग अलग है. इट इज़ ओनली दिस वाइडर कॉमन गुड डिफाइंड इन अ more real and benevolent sense which provides a context for rights. He suggested the common good is served when the external conditions prevailing within the society provide the conditions for internal development of man. So इन्होंने बोला है कि जो common good है वो तब सर्व किया जाना चाहिए जब सोसाइटी की जो एक्सटर्नल कंडीशंस है वो ठीक ना हो, ठीक है, और जो इंसान की इंटरनल डेवलपमेंट है उसको अच्छा करने के लिए. दिस कैन बी अचीव नॉट जस्ट बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर राइट. और ये जो चीज़ें हैं ना कॉमन गुड, ये सिर्फ राइट्स बना के, सिर्फ लिबर्टी के पोस्टर्स, जस्टिस के पोस्टर्स लगा के, इन सब चीज़ों से नहीं आएगी. फॉर द सेक ऑफ द कॉमन गुड meant in this sense the state needs to intervene and regulate the economy. स्टेट को ना इकोनॉमी को रेगुलेट करना पड़ेगा and even should stand in a way of free competition if necessary. और फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन्स में आना पड़ेगा. फ्री मार्केट मतलब कोई भी अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, सबको फ्रीडम है, लिबर्टी है. द लिबरल थिंकर R.H. Tawney even went to the extent of suggesting that common good is served by proper distribution. तो इन्होंने जो है
आर एस टॉर्नी लिबरल थिंकर हैं, इन्होंने बोला है कि जो कॉमन गुड है वो सबको सर्व किया जाना चाहिए विद द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेगुलेशंस ऑफ द इकोनॉमी फॉर सोशल पर्पस। दस दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट रेदर देन अ फ्री मार्केट। सो जो आर एस टॉर्नी है वो वेलफेयर स्टेट में बिलीव करते हैं। वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ पे हर इंसान को, सोसाइटी में जितने भी इंसान रह रहे हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिले। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, फिर मुझे कम मिल रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब सबको बिल्कुल वेलफेयर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट में तो यही जिस पे भाई ज़्यादा पावर है, जिस पे ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो अपना प्रॉफिट बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट we have communitarian views. This is related to community. In the middle of the last century there was a certain revival of classical liberalism, also referred to as neoliberalism. So middle of the last century जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो थोड़ा सा रिवाइव होना शुरू हुआ, उसका पुनर्जन्म होना शुरू हुआ, और उसको न्यू लिबरलिज्म भी बोल देते हैं, विच एडवोकेटेड वैल्यूज अवे फ्रॉम दोज ऑफ द पॉजिटिव लिबरलिज्म ऑफ द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th century. Partially as a reaction of this, there arose a revival of the idea of the status political community in 1980s and 1990s. This school of thought is known as communitarianism. अब हम समझेंगे कि जो कम्युनिटेरिज्म है वो क्या बोलता है। जो कम्युनिटेरिज्म है वो बेसिकली ये है कि जितने भी सोसाइटी में गुड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारी कम्युनिटी में बांटे जाएं, ताकि उससे सबका वेलफेयर भी हो जाए और सबकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो जैसे लिबरल थिंकर्स होते हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर्स होते हैं, वैसे कम्युनिटेरियन के भी थिंकर्स हैं, यानी कि जो कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ दिस स्कूल हैव बीन चार्ल्स टेलर, मिकाइल सैंडल एंड वॉल्जर। सो ये इनके नेम आप याद कर लो, एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप थिंकर्स के नाम ज़रूर मेंशन करके आना। द कम्युनिटेरियन व्यू advocate the necessity of attending to the community along with individual liberty and equality. So communitarian view ये बोलता है कि हमको कम्युनिटी के साथ चलने की ज़रूरत है, कम्युनिटी के साथ चलने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल इक्वलिटी का भी ध्यान देना है, बिकॉज दे फील दैट द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इज़ नॉट सफिशिएंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडिविजुअलिस्टिक लिबरल थियोरीज ऑफ पॉलिटिक्स। सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ बोला है कि कम्युनिटी के साथ तो आपको चलना ही है, कम्युनिटी के साथ तो आपको सोसाइटी में मिलजुल के रहना ही है, बट साथ साथ आपको अपनी खुद की इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वलिटी पे भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये मानते हैं कि जो कम्युनिटी है वो सफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी लिबरल को पहचानने में। यूजुअली द कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। अब देखो कम्युनिटी, जैसे मैंने वर्ड बोला कम्युनिटी, अब कम्युनिटी से आप क्या समझोगे? कम्युनिटी बहुत तरह की होती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी होती है, कल्चरल कम्युनिटी होती है। सो कम्युनिटी होता है ना, मतलब एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सारे लोगों का जो माइंड सेट है, सारे लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो एक तरीके की है। सो इन्होंने बोला है कि सोसाइटी में कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है बहुत सारे फॉर्म्स में, लाइक सोशल प्रैक्टिसेस, कल्चर में लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जो लोग पंजाबी हैं, जो लोग पंजाब के हैं तो उनका कल्चर सेम है, जो लोग उत्तराखंड के हैं उनका कल्चर सेम है, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनका कल्चर सेम है, तो उनकी ना कम्युनिटी बन जाती है। And share social understanding. It is important to take the reality of existence of this community into account and protect it. Unlike free for all liberalism or revolutionary rebuild it all Marxism, in contrast, communitarian ask that what already exists be valued and protected and within in common good be identified and promoted. तो इन्होंने बोला है कि सोसाइटी में जितना भी कॉमन गुड है उसको पहचानना ज़रूरी है, उसको प्रमोट करना ज़रूरी है। In fact, the communitarians suggest that a right of the individual should be replaced with the politics of common good.
कम्युनिटेरियन ने बोला है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, किसके साथ? पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड के साथ। एंड कॉमन गुड शुड मीन दैट विच इज़ द कन्फर्मिटी विद द नेचुरल वे ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। द कॉमन गुड शुड कन्फर्म टू द 3 टेस्ट। कॉमन गुड को ये 3 टेस्ट को कन्फर्म करना है। फर्स्ट इज it should help build a cultural structure that is determined not by the individual or the market economy but by the community value as whole. Second is the individual judgment of the good is replaced by shared vision of the community. And last is political legitimacy in the community should identify with the good. So basically जो first point है वो ये बोलता है कि तो ये हमने रीड किया था अभी ना। अब इसके बाद आपको मैंने समझा दिया तीनों पॉइंट्स। अब यहाँ से गांधी जी का मेंशन है। गांधी जी हैड ऑल्सो प्रपोज्ड व्हाट मस्ट बी रिगार्डेड एज अ कम्युनिटेरियन नोशन ऑफ द कॉमन गुड इन हिज नोशन ऑफ सर्वोदय। तो गांधी जी ने एक नोशन दिया था सर्वोदय। ही मीन्ड बाय सर्वोदय अ हारमोनियस वेलफेयर एंड गुडविल टू ऑल। सो बेसिकली सर्वोदय में ये था कि सबके साथ हारमोनियस वेलफेयर हो, सबके अच्छे के लिए सोसाइटी में काम हो। ही ऑल्सो सजेस्टेड द पर्पज़ ऑफ पॉलिटिक्स इज़ टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिक्स का जो पर्पज़ है वो ये है कि सोसाइटी मतलब क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सामान्य। मतलब जो पॉलिटिक्स है ना वो सोसाइटी को डिवाइड कर देती है, कोई भी कॉमननेस नहीं रहती है। दिस कॉमन गुड कैन बी अचीव थ्रू 6 प्रिंसिपल्स। गांधी जी ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे जिनके थ्रू कॉमन गुड को अचीव किया जा सकता है। सो ये हैं इनके प्रिंसिपल्स, आप इनको रीड कर लेना, बहुत ईजी है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है द स्टडी ऑफ पावर व्यू, रीड करना है तो आप कर सकते हो। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो 10 ईयर पेपर होते हैं ना पिछले आए हुए हैं जो, उनको देख लेना। उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो PDF होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा गिवन होता है एंड आई डोंट थिंक ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम रीड करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी थॉट। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप नोट्स बनाओ, अपना अच्छे से कंसेप्ट को याद करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती मुझसे पूछ लो या फिर देख लो कहीं और से अगर आप हेल्प ले सकते हो तो। ठीक है, मेन है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम आपने देना है। ओके, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।